हेलो 12th फिजिक्स स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोर्ड के लिए है। दो पार्ट में है। पार्ट ए फर्स्ट आपको दिखाई दे ही रहा है सारा। ये एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है और इसके राइट साइड इसी वायर से जाने वाले प्लेन में ये एक स्क्वायर लूप है। ए साइड है। ये वी स्पीड में पार्ट बी के लिए क्या रखिए। अभी इस पार्ट ए में वी स्पीड की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस व्यवस्था का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है ये फाइंड करना है। इसकी क्लोजेस्ट साइड वायर के एक्स है, इज स्टेशनरी। इससे इस व्यवस्था का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है ये हमें निकालना है। बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए। अगर किसी बेसिक्स की किसी डेरिवेशन की आपको आवश्यकता है तो कमेंट में मुझे बता सकता है। हर प्रकार की वीडियो कॉन्सेप्ट्स मेरे पास मेरे अपने बनाए हुए हैं और लाइव क्लास में भी आने की इच्छा हो या गूगल मीट पे पढ़ने की इच्छा हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर आता है। तो हमें निकालना है इस व्यवस्था का म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका N2 टोटल फ्लक्स इन वन कॉइल इज इक्वल टू M इंटू करंट इन अनदर कॉइल। यानी कि I1 को हटा के यहां डाल दीजिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। यानी I1 हमारे पास पहले से ही है। I हमें दूसरा सर्किट यानी ये कॉइल भले इसमें एक टर्न है, इससे लिंक टोटल फ्लक्स निकालना है और इस करंट का डिवाइड कर देना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाए। अब समस्या यह है कि फ्लक्स कैसे निकले, क्योंकि जैसे जैसे वायर से दूर जा रहे हैं फील्ड वीक होता जा रहा है। ये बात सही है कि करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर्स इधर, फील्ड अंदर जाएगा, सीधा B इंटू ए हो जाएगा। परंतु वो B वेरिएबल है। जैसे आगे जा रहे हो डिक्रीज होता जा रहा है। जब हमें कुछ प्लस करना पड़े और वेरिएबिलिटी हो तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी बारीक बारीक पट्टियां कट कर दीजिए और किसी एक एलिमेंट के ऊपर विचार करें जो यहां से R डिस्टेंस मान लीजिए। R डिस्टेंस पर इसका एक स्ट्रिप जो dr थिकनेस वाली होगी, इससे लिंक अगर हम फ्लक्स निकाल सकें तो इंटीग्रेशन करके ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं यहां से लेके यहां तक सबका फ्लक्स निकल के ऐड हो जाएगा। बस हो जाएगा हमारा काम। ठीक है। तो इस स्ट्रिप से लिंक फ्लक्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस R फ्रॉम वायर या स्ट्रेट कंडक्टर B इज गुड। एक लंबे वायर के कारण फील्ड कितना होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। μ0/2 I/R। ये फील्ड इस प्लेस में है। इसका एरिया बड़े आराम से निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो B इंटू ए, क्योंकि इस स्ट्रिप में एरिया कांस्टेंट है, पीछे या आगे जाके चेंज होगा। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स linked
with strip phi, खाली फाई डी ली थी क्योंकि स्ट्रिप का निकल रहा है, पूरे लूप का नहीं निकल रहा। फाई बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रिक के लिए फाई ए लिखते हैं, खाली फाई लिखा तो मैट्रिक ही है वो, बी इंटू ए, बी इंटू जो उस स्ट्रिप का एरिया है। बी आप निकाल चुके हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। ये आपका मैट्रिक फ्लक्स आ गया। इस स्ट्रिप से लिंक आपको टोटल मैट्रिक फ्लक्स चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 5, तो इंटीग्रेट करके निकल जाएगा। इंटीग्रेट ऑल स्ट्रिप्स का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दीजिए, पूरी लूप का निकल जाएगा। बस खेल सारे लिमिट का है कि शुरुआत कहां से करनी है। जहां आर की वैल्यू बिल्कुल एक्स थी, यहां से शुरुआत करनी है। पहली स्ट्रिप यहां पड़ेगी, फिर अगली 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 करते करते लास्ट वाली कहां पड़ेगी, एक्स प्लस ए डिस्टेंस पड़ेगी लास्ट वाली स्ट्रिप, एक्स प्लस ए। इसको सॉल्व कर ले आराम से। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स प्लस ए, और डी फाई की वैल्यू अब आप पुट करेंगे तो इसमें आप, सॉरी मैं डी एस डी आर ले, सॉरी 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 ये ऐसे दिखाता हूं, सॉरी डी आर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू डी आर, ठीक है। तो इसमें आप 1/r छोड़ दें, बाकी तो कांस्टेंट है सर। आप यहां पर म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई भाग ले लीजिए, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 बाहर है, बचा 1/r डी आर, 1/r डी आर। ये इंडिकेशन बचा आपके पास, लिमिट लिख देंगे एक्स टू एक्स प्लस ए, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, और 1/r का होता है नेचुरल लॉग आर, एक्स टू एक्स प्लस ए। ये जो फाई चल रहा है इसके अपॉन इस आई को लेगी, क्योंकि यही चाहिए हमें, क्योंकि फ्लक्स है इससे लिंक और करंट है दूसरे में फ्लो, तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको बाद में बताते हैं। तो वी नॉट आई तो हट गया वहां से, ए बचा अपॉन 2 पाई, और यहां पे नेचुरल लॉग आर की जगह पहले रख दीजिए एक्स प्लस ए माइनस नेचुरल लॉग अब रख दीजिए एक्स, ठीक है। म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई और नेचुरल लॉग, लॉग दिस माइनस लॉग दिस अपॉन में आता एक्स प्लस ए अपॉन एक्स। बाय डेफिनेशन फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। Therefore, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स। इसका पार्ट ए का आंसर है।
ओके, ये पार्ट ए का आंसर है। आप इसका डिवाइड दस तो लीजिए, तो 1 प्लस ए अपॉन एस भी लिख सकते हो, नहीं तो उससे अच्छा यही। ठीक है, अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में देखिए क्या कह रहा है वो। नाउ एज्यूम दैट द स्टेट वायर कैरीज ए करंट 50 एम्पियर। पार्ट बी के लिए उसने कहा, पार्ट बी के लिए क्या लिख दीजिए, पार्ट बी के लिए कह रहा है वो आई की वैल्यू उसने दे दी 50 एम्पियर एंड द लूप इज मूव टू राइट विद ए स्पीड v is 10 मीटर पर सेकेंड। ये लूप को मूव कराया जा रहा है, ये पार्ट बी में इसकी जरूरत है, 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन x इक्वल 0.2 मीटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब? जब x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 0.2 मीटर ना हो जाए। जब x की वैल्यू 0.2 मीटर हो जाएगी, उस मोमेंट में हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमें निकालना है। इसके अलावा ए की वैल्यू 0.1 मीटर दे रहा है, ए 0.1 मीटर एंड assume that loop has a large resistance। लार्ज रेजिस्टेंस है तो करंट ना के बराबर होगा, जो ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये आपका है। चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन 20 का काम है। फ्लक्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो फ्लक्स अब ये निकल रहा है, ये निकल गया लास्ट में, आई के इंटू आई पे रहने दो तो फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो इसकी जरूरत नहीं। पार्ट बी पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। पार्ट बी यहां से स्टार्ट हो चुका है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप। आई उधर भेज देंगे, म्यू नॉट ए और आई भी उधर ही चला गया अपॉन 2 पाई म्यू नॉट ए आई अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग x प्लस ए अपॉन एक्स। इसकी हमें आवश्यकता है और अब मैं इधर का मिटा सकता हूं। सही लिख दिया? ठीक, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, इसकी जरूरत अब नहीं है। हाँ जी, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो होता है माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ए की लूप है तो इंटू 1 इंटू एन भी आता है ना, अगर ये सिंगल है और नहीं तो इसी को टोटल क्या होता है। तो जी अब आप क्या करेंगे, फाई आपके हाथ में है, टी की रेजिस्टेंस का डेरिवेटिव कर आराम से, म्यू नॉट ए आई अपॉन 2 पाई को ना छेड़ा, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो लॉग दिस का हो जाएगा 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन दिस करो तो उल्टा हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, और दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको
एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, चैन मिल गया कोई, ठीक है। लॉग दिस का 1/this और दिस का दोबारा डेरिवेटिव, और दोबारा जो डेरिवेटिव होगा या तो इंडिविजुअल डिवाइड दे दो उसका तब कर लो, नहीं तो क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। ई कंटिन्यू, यही आपको लास्ट में निकालना भी है, यानी कि आप अंतिम स्टेप की तरफ ही हैं। म्यू नॉट ए आई अपॉन 2 पाई एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, और क्वेश्चन रूल से कर दो। अब इंडिविजुअल डिवाइड अलग अलग भी दे सकते थे, ठीक है, और सीधा कर सकते, तो सीधा ही कर लो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 1, ठीक है। ये आपने कर दिया कॉन्स्टेंट फॉर्मूला। और एक गलती और हो रही है, आपने एक्स को टी मानते हुए कर दिया, ठीक है। टी का स्टूडेंट करना है ना, अगर डी अपॉन डी एक्स होता फिर तो कहानी यही खत्म हो गई थी। टी का स्टूडेंट करना है, यानी कि एक्स को टी मान के कर दिया आपने, अब एक्स का फिर दोबारा करना पड़ेगा, तो स्पेस है वहां पे, थोड़ा सा मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी, तो ये लो जी, बस बहुत है, इतना बहुत है। तो एक्स का दोबारा इंटू करना पड़ेगा डी एक्स बाई डी इंटू डी एक्स बाई डी, ठीक है। तो म्यू नॉट ए आई अपॉन 2 पाई एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, और ये एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से बचेगा, और ये माइनस साइन भूल गए, माइनस और जी माइनस, तो माइनस ए बचेगा, और अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी, यानी एक्स के बढ़ने की दर, यानी इसके आगे चलने की स्पीड, यानी कि वी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया म्यू नॉट ए के 11 म्यू नॉट ए स्क्वायर आई एक्स वी, बस एक एक्स काट दो, इसकी जरूरत नहीं है, फिर सीधा वी आ जाएगा, म्यू नॉट ए स्क्वायर आई वी, म्यू नॉट ए स्क्वायर हो गया और आई वी, ठीक है, और अपॉन 2 पाई और एक्स प्लस ए, और एक एक्स बचा हुआ, लो अब आप निकाल, ठीक है। अब आपको ईएमएफ निकालना है, एक्स इक्वल टू 0.2 मीटर पर देर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है 2 इंटू 10 रेज़ पावर -7 एम का सिस्टम पूरा हो गया। ए स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, आई 50 एम्पियर, वी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑल डिवाइडेड बाई 2 बाई गलत आ गई उसमें, एक्स प्लस ए, एक्स 0.2 और ए 0.1 और इंटू एक्स 0.2, सब कुछ एम के सिस्टम में है, अब इसके लिखने की व्यवस्था नहीं है। कंटिन्यू, सीधा आंसर निकल जा रहा है। तो जी आप देखिए, पहले तो नीचे कर लीजिए 0.3 इंटू 0.2 तो 0.06, जैसे हम पूरा ऊपर 50 दूनी 100 और 100 से 1.100 कैंसिल, 0.1 है ना, 1.10 का स्क्वायर 1.100 और 100 कैंसिल, ये दोनों बचे 10 पावर -6 1 -7
ठीक है जी। तो ये क्या करोगे, 100 से ऊपर गुणा कर लो और 100 से नीचे कर लो तो 6 हो जाएगा, और इंटू 10 पावर -6। ठीक है जी। एक जो और उधर डाल लो तो 10/6 इंटू 10 पावर -6 प्लस हो तो -5, 5/3, तो 3 कम 3, 16 × 48, 2 और 3 से 21, 1.7 लिख सकते हो। ठीक है, इंटू 10 पावर -5 वोल्ट, यह आंसर क्वेश्चन का है। ओके, और ये बताता रहूं क्वेश्चन आपको, जितने ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन 12th फिजिक्स का एज वेल एज मैथ्स का भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे फोन नंबर पे पूछ सकते हैं बोर्ड से पहले। ओके, वेलकम।